जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़िक एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज हम इस वीडियो के देखने वाले हैं हमारे 8 क्लास जो हमारा लेसन हिंदी है बाल भारती, जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का और ये हिंदी मीडियम का है ना। तो हमारा 10वां लेसन है बातें प्रेमचंद की, जिसके लेखक है अवध नारायण मुदगल। यानी इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस लेसन के अंदर सारे प्रश्न के उत्तर यानी कि पूरे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बोलूँगी, अगर मेरी वीडियोस आप जब भी देखते हो क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो लेके बैठो, उसकी जो कॉपी है वो लेकर बैठो और राइटिंग मटेरियल जो भी है आपका है, पेन पेंसिल स्केल जो भी सब साथ में लेकर बैठो, ठीक है, ताकि आपको उठने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आंसर बताऊँ और आप फटाफट लिखते जाओ साथ में, ठीक है। और एक और बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ आपके पिछले वीडियोस जो हैं, मतलब पिछले लेसन्स जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर के वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की भी वीडियोज़ है, ठीक है। तो जाइए और देखिए, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है संजाल पूर्ण करो, पाठ में उल्लेखित प्रेमचंद जी की रचनाएं। तो उत्तर लिखेंगे पहले बॉक्स में ईदगाह, दूसरे में लिखेंगे गबन और गोदान, तीसरे में लिखेंगे कर्मभूमि और चौथे में लिखेंगे बड़े भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, लम्ही में इनके घर परिवार थे। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे पिता अजय बलाल, दूसरे में लिखेंगे माता आनंदी, तीसरे में बहन सुग्गी और चौथे में लिखेंगे ताऊजी, दादी जी और प्रेमचंद, ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल है आपका, तीसरा क्वेश्चन है उत्तर लिखो। पहला है प्रेमचंद जी के शौक और दूसरा है इनमें गुण रखा था। तो पहला जो है हमारा प्रेमचंद जी के शौक, तो पहले में लिखेंगे गुड़ खाने का और दूसरे में लिखेंगे रामलीला देखने का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इनमें गुड़ रखा था, तो पहले में लिखेंगे हांडी में और दूसरे में लिखेंगे मटके में। अब चौथा क्वेश्चन है संपेक्ष में लिखो। तो पहला है प्रेमचंद जी का बचपन, तो उत्तर लिखेंगे बड़ी प्रतीक्षा के बाद नवाब राय का जन्म हुआ था। माँ आनंदी के तो नवाब में प्राण बसते थे। माँ तथा दादी के प्यार में लिपटे प्रेमचंद का बचपन मस्ती में बीत रहा था कि माँ आनंदी का निधन हो गया। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। अब उनके पैरों में न जूते होते थे न बदन पर साबुत कपड़े। माँ के जाने के बाद वह अंदर से टूट गए थे। दूसरा है डाकिया कज़ाकी, तो इसका उत्तर लिखेंगे 4 बजते ही नवाब सड़क पर खड़े रहकर कज़ाकी की प्रतीक्षा करते थे। डाकिया कज़ाकी बड़ा हंसमुख और जिंदा दिल था। कज़ाकी बच्चों को चोरी डकैती मारपीट तथा भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाया करता था। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो दिन दुखियों की सहायता करते थे। उसके बाद तीसरा है रामलीला, इसका उत्तर लिखेंगे प्रेमचंद को रामलीला देखने का बड़ा शौक था। वे पात्रों की सजावट में सक्रिय रूप में भाग लेते थे। प्रेमचंद जी रंग की प्यालियाँ में पानी लाते, रामरज पीसते तथा पंखा झलते थे। यहाँ पे ना पात्र सुना है, तो पात्र का मतलब होता है क्या, कैरेक्टर। आप कोई भी मूवी देखते हो उसके अंदर कैरेक्टर होता है ना कि इसका कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है। जैसे कोई भी मतलब हिस्ट्री मूवी देख लो आप, रामलीला में सबसे बड़ी बात रामायण में राम का किरदार किसने निभाया, तो जो किरदार है ना उसको पात्र बोलते हैं, ठीक है। और कभी है ना कहीं कहीं पे पात्र का मतलब बर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये 2 मतलब होते हैं, याद रखिएगा पात्र का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कज़ाकी को इनकी कहानियाँ याद थी। तो उत्तर लिखेंगे चोरी, दूसरे में लिखेंगे डाके, तीसरा मारपीट और चौथा भूत प्रेत। छठा क्वेश्चन है नाम लिखो। प्रेमचंद की माताजी, प्रेमचंद के पिताजी, प्रेमचंद के बहन। तो उत्तर लिखेंगे प्रेमचंद की माताजी का नाम है आनंदी, प्रेमचंद के पिताजी का नाम है अजय बलाल और तीसरा है प्रेमचंद की बहन, तो इसका लिखेंगे सुग्गी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आपका तीनों आंसर। अब आते हैं सदैव ध्यान रखो में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपको सदैव ध्यान में रखो से बचपन के कुछ प्रसंग तथा घटनाएं संस्मरणीय होती है। तो ये देखो, ये ना इसमें ना एक क्वेश्चन ये है कि मतलब इसका आप उत्तर क्या लिखोगे कि बचपन के कुछ प्रसंग तथा घटनाएं संस्मरणीय होती है। देखो बचपन में ना कुछ कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें हमेशा यानी कि बुढ़ापे तक याद रह जाती है।
तो उन्हीं घटनाओं का थोड़ा बहुत लेके आपको बता देना है कि ये ऐसा हुआ था, मैं जब वहाँ घूमने गया था तो ऐसा हुआ था, ये सब ठीक है, मैं 5 साल का था या 7 साल का था, इसके हिसाब से लिख कर बता देना। कितना 3 से 4 लाइन, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है उपयोजित लेखन। इसमें क्वेश्चन है, विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखो। अच्छा, प्रधानाचार्य कौन होता है? आपके स्कूल का प्रिंसिपल, उसको प्रधानाचार्य बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, देखो जो इजी आंसर्स रहते हैं वो तो मैं बताती हूँ, जैसे कि सदैव ध्यान में रखो, आप बोलोगे आप इसका आंसर सही से नहीं बताते बच्चा, उसमें ना मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि ना वो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मेनली कहती हूँ कि आप अपना दिमाग लगाकर यूज़ करोगे ना, तो उसकी जगह कोई दूसरा भी क्वेश्चन रहा ना, तो आप क्वेश्चन आपको समझ गया ना, तो आप आंसर खुद से लिख सकते हो, है ना। अभी जैसे यहाँ पे है उपयोजित लेखन से कि इसका पत्र लिखो, तो ये पत्र में थोड़ा आपको टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताती हूँ आपको, है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपका उत्तर है। पहले एड्रेस लिखेंगे, कुर्ला पश्चिम, दिनांक 24 अगस्त 2018, प्रधानाचार्य स्वामी दयानंद विद्यालय कुर्ला पश्चिम, नवजीवन रोड कुर्ला। ठीक है, ये लिखेंगे इतना। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय, यानी कि आप जब भी पत्र लिखते हो तो विषय लिखते हो ना, कि आपको क्या बोलना, आपका सब्जेक्ट क्या है ना, किस बारे में बोलना है। तो यहाँ पे विषय लिखेंगे और इसमें लिखेंगे विद्यालय में वृक्षारोपण संबंधी अनुमति। फिर लिखेंगे महोदय, यानी कि रिस्पेक्ट। विद्यालय के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने विद्यालय में वृक्षारोपण अभियान चलाने का निश्चय किया है। इसके लिए हम लोगों ने महानगर पालिका के उपवन विभाग से 40 पौधे भी प्राप्त कर लिए हैं। वृक्षारोपण के लिए बरसात का मौसम भी बड़ा उपयुक्त है। यह कार्य संपन्न करने के लिए हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता है। फिर दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, वृक्षारोपण से विद्यालय के खेल के मैदान का सौंदर्य भी बढ़ जाएगा। इससे प्रदूषण नियंत्रण में होगा। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य के लिए हमें अवश्य अनुमति देंगे। यह पत्र मैं आपको 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के नाते लिख रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी शिष्य अवधेश कुमार 8वीं, और ये ईमेल है abc@xyz.com। ठीक है, तो ये हमने पत्र लिख के बता दिया। सेम आपको यही लिख लेना, अगर आपकी मर्ज़ी है कि आपको ये नहीं लिखना तो आप दूसरे हिसाब से लिख सकते हो। तो अगर लिखोगे भी, अपना खुद का बनाओगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले एड्रेस डालोगे जो आपका स्कूल है। रियल वाला कभी नहीं डालना, ठीक है, कुछ भी डाल देना, किसी और का उठा कर डाल देना चलेगा, असली का जो वो कभी नहीं लिखते। ठीक है, जो नॉर्मल है कोई भी एड्रेस डाल दो, कौन सा वो एग्जामिनर आपका देखने थोड़ी जाएगा कि हाँ ये है कि नहीं है, ये डेट है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी डाल दो चलता है। फिर ये एड्रेस डाला, फिर आपका विषय क्या है वो लिखिए, फिर 3 लाइन का एक पैराग्राफ, 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ, बस। उसके नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य जो नाम है आपका, ओरिजिनल नहीं, कोई भी किसी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे पवन कुमार भी आ सकता था। 8वीं अ, क्योंकि आप 8 क्लास के स्टूडेंट है इसलिए 8वीं ए डाला है, और यानी कि इसका डिवीज़न नहीं है ना। तो और यहाँ पे एंड में ईमेल ABC, ये ईमेल सेम रखना, ईमेल abc@xyz.com। ठीक है, या तो abc@xy@gmail.com, ऐसे है कुछ, gmail.com कुछ भी करके कर देना, हो गया, बस ख़त्म बात, इतना। तो ये पत्र लेखन था, एंड हो गया, है ना। तो आपके लेसन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। अब उसके आगे आप जाओगे तो भाषा बिंदु में आपको हिंदी व्याकरण में दिया गया है समास। तो समास क्या है, इसका ना पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समझ जाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, ये संधि ये सब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी नहीं, आपको 8 क्लास में भी पूछेंगे, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी तो पूछे ही जाते, इवन 11th में भी पूछा जाता है, 12th में भी। तो इम्पॉर्टेंट ग्रामर है ये सब सारे के सारे। ठीक है, तो ये समास का मैं अलग से जो वीडियो अब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय और टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सारे बच्चों तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं ना तो उससे चैनल क्या होती है, रीच बढ़ती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचता है। तो एक हेल्प मेरी भी कीजिए, और आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन हुए हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बस टाइप कर देना। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। ठीक है, चलिए बाय और टेक केयर।